आज हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने हमारे दूसरे टॉपिक के साथ। आज हम दोबारा से इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। दूसरे टॉपिक के साथ हम शुरू करेंगे आज नाउन। उससे पहले मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपकी कोई क्वेरी होने पर उसे कमेंट में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब बेसिक टू हाई चलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक नाउन। ठीक है, आप जानते हैं नाउन, नाउन संज्ञा, संज्ञा। ठीक है, नाउन क्या होता है, पहले नाउन की डेफिनेशन देखता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। Noun is a naming word. ठीक है, किसी भी चीज के नाम, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसके नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, नेम ऑफ दूसरी डेफिनेशन है भाई इसकी। ठीक है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दूसरी डेफिनेशन देखिएगा, सेकंड जो डेफिनेशन है हमारी वो देखिएगा। नाउन सॉरी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड और थिंग, ये क्या होता है भाई, ये नाउन की डेफिनेशन है। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये आपकी नाउन की डेफिनेशन है। इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं भाई, व्यक्ति, प्राणी कह सकते हैं, स्थान और वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु सॉरी प्लेस और थिंग, इसके नाम को हम क्या कहते हैं भाई, इसके नाम को हम कहते हैं संज्ञा या नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जैसे भाई क्या हो गया, नाउन। नाउन हो गया कोई भी व्यक्ति हो सकता है, राम जिसका नाम है, ये क्या है भाई, नाम है। कोई व्यक्ति होगा राम। ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है टॉय हो सकता है, खिलौना। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, दहली हो सकता है। देखिएगा, ये क्या है भाई, पर्सन व्यक्ति। ठीक है, ये क्या है, थिंग, और ये क्या है, प्लेस। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हो सकता है भाई क्या, शिवम, और क्या हो सकता है भाई, पेन आदि। मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ये सारे क्या है भाई, हमारे नाउन ही हैं। ये सारे क्या है, हमारे नाउन हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नाउन क्या है, किसी भी प्राणी, ठीक है, स्थान और वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हिंदी में भी सेम है और इंग्लिश में भी सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिएगा हमारे एग्जांपल्स, जैसे राम हो गया क्या है, व्यक्ति है, टॉय थिंग हो गई, दहली प्लेस हो गया, शिवम दोबारा से नाम हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, पेन क्या हो गई, थिंग हो गई। ऐसे ही सारी नाउन्स होती हैं। ठीक है भाई, अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे नाउन के कुछ टाइप्स की। ठीक है, नाउन के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे हम लोग। नाउन के कौन कौन से टाइप हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा मेरे साथ साथ। देखिएगा, सम काइंड ऑफ नाउन, सम काइंड ऑफ नाउन। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा
देखिए भाई क्या डेफिनेशन होगी, किसी भी, ये हिंदी में भी डेफिनेशन बताएंगे, इंग्लिश में भी बताएंगे, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, ब्रैकेट में प्राणी, क्रिएचर, ठीक है, स्थान और वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो जो नाउन की डेफिनेशन है उसी टाइप से कुछ, किसकी भाई, उसी टाइप से प्रॉपर नाउन की भी डेफिनेशन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का नाम होता है, उसे ही क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है भाई। तो नेम ऑफ पर्सन, ब्रैकेट में क्रिएचर कर देंगे, क्रिएचर, प्लेस और थिंग, it is called proper noun, it is called proper noun, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। ये हमारी हिंदी में डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी, नेम ऑफ पर्सन, ब्रैकेट में क्रिएचर, प्राणी, ठीक है, प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके आगे एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एग्जांपल्स देखिएगा। जैसे भाई क्या हो गया, रोहन, रोहन क्या होगा भाई, कोई भी लड़का, बॉय, कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। और रोहन क्या है भाई, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक क्या है, पपी है, जिसका नाम आपने टफी रखा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ए क्रिएचर, एक प्राणी का नाम हो गया, नेम ऑफ ए क्रिएचर, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए और क्या हो सकता है, और हो सकता है चॉक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए थिंग, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, किसके, ये एग्जांपल्स हैं आपके प्रॉपर नाउन के, ठीक है। प्रॉपर नाउन समझ में आया भाई, दोबारा से एक बार देखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है भाई, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाई हमारी जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है, नेम ऑफ ए पर्सन, ब्रैकेट में क्रिएचर लिखा है हमने, तो पर्सन भी हो सकता है, क्रिएचर भी हो सकता है, नेम ऑफ ए पर्सन, क्रिएचर, प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और आप एग्जांपल सामने देख ही रहे हैं, क्या एग्जांपल्स है भाई, रोहन, वो क्या हो सकता है, नेम ऑफ ए पर्सन हो सकता है। अगला देख रहे हैं टफी, ठीक है, तो ये किसी पपी का नाम है, मतलब छोटे कुत्ते के बच्चे का नाम है, तो उसका नाम क्या है भाई, टफी, वो क्या बोल दिया हमने, नेम ऑफ ए क्रिएचर, ठीक है। और अगला है चौक, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नेम ऑफ ए थिंग। अब आगे देखिए भाई फ्रेंड्स, अगला टाइप पढ़ेंगे हम हमारे नाउन का, ठीक है। अगला टाइप कौन सा है भाई, अगला टाइप है हमारा
कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन को पढ़ेंगे जैसे इस प्रकार, इस नाउन को पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा हम बेसिक टू हाई चलेंगे, ठीक है। जीरो से स्टार्ट किया है हमने, बिल्कुल जीरो से, डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, जीरो टू हाई चलेंगे। तो मेरे साथ धीरे 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 पढ़ते हुए चलें, मजा भी आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा। अभी भी कोई क्वेरी बाकी रह जाए तो क्या करेंगे भाई, हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे उस चीज को, ठीक है। तो मेरे साथ ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस चीज को बताएंगे कि कोई क्वेरी रह जाती है आपकी। तो देखिए अगला हमारा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है भाई। कॉमन नाउन ये होता है हमारा भाई हिंदी के अकॉर्डिंग कौन सी भाई, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या क्या होता है भाई, जातिवाचक संज्ञा को हम परिभाषा हिंदी में देते हैं, वह शब्द, ठीक है, या वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जाति का बोध कराए, है ना भाई। जो जाति का बोध कराता है वो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई, जो किसी भी चीज की जाति का बोध कराए वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा। और इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा भाई, तो हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं पहले, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की जाति का बोध कराए, बोध कराती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है, सॉरी जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है भाई, ये हिंदी में डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करते हैं, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। जो क्या भाई, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की क्या बताए, क्लास बताए, उसकी जाति बताए, वो क्या होती है आपकी, वो होता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन इजीली समझ में आया होगा भाई, ठीक है। जो जाति का बोध कराए, क्लास का बोध कराए कि कौन सी क्लास का है, ठीक है, तो वो क्या होता है भाई आपका कॉमन नाउन होता है। अब एग्जांपल्स देखिएगा जरा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप, क्लास है तो एक विशेष वर्ग को प्रदर्शित करेंगे, जैसे हम बोल दें कि मोबाइल, ठीक है। अब आपको मैं समझाऊंगा, ये तो भाई एक वस्तु है, ठीक है। अब हमने मोबाइल लिखा है ओनली, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मोबाइल है आपके पास, कौन कौन से मोबाइल है, बहुत सारे मोबाइल हैं, जैसे रेडमी का भी है, नोकिया का भी है, सैमसंग का भी है, ठीक है, बहुत सारे मोबाइल है, ठीक है। तो आप सबके अलग अलग नाम बताएंगे या क्या बोल देंगे कि मोबाइल है भाई, ठीक है। तो सारे ही क्या हो गए, मोबाइल हो गए। तो मोबाइलों की एक जाति हो गई, जितने भी मोबाइल हैं, जितनी भी कंपनियों के मोबाइल हैं, सबकी एक जाति हो गई, एक क्लास हो गई, जिन्हें हम एक शब्द से बता सकते हैं कि क्या, मोबाइल। और देखिए बॉय, ठीक है, ये भी एक प्रकार की जाति है। जैसे मान लीजिए 4 लड़के बैठे हैं कहीं, ठीक है, एक लड़का बैठा है सलमान, ठीक है, दूसरा बैठा है भाई कौन, सोहेल, तीसरा बैठा है भाई कौन, जॉन अब्राहम, ठीक है, और चौथा बैठा है रणवीर सिंह, ठीक है। तो चारों क्या है, चारों लड़के हैं, ठीक है। तो हम सबको अलग अलग नाम से थोड़ी बुलाएंगे, हम क्या कहेंगे भाई कि वहां पर लड़के बैठे हैं,
है ना। तो ये क्या होगा भाई, उनकी क्लास बता रहा है, जो बैठे हैं ना वहां पर उनकी क्लास बता रहा है कि वो सारे क्या हैं, लड़के हैं। इसी प्रकार क्या हो सकता है भाई, गर्ल हो सकता है। ठीक है, तो भाई कौन, 4 लड़कियां बैठी हैं जिनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, जिनका एक का नाम कैटरीना हो सकता है, ठीक है, करीना हो सकता है, ठीक है, आलिया भट्ट, ठीक है, और भाई कौन, और आप सुष्मिता सेन को बैठा दीजिए। तो चारों क्या है, चारों लड़कियां ही हैं। ठीक है, तो हम उनकी क्लास बता रहे हैं कि चारों क्या हैं, लड़कियां हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पर लड़कियां बैठी हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे टॉय कि बहुत सारे टॉय हो सकते हैं, जैसे ट्रेन वाला टॉय हो सकता है, ठीक है, कोई टेडी बेयर हो सकता है, या कोई घोड़ा हो सकता है। तो सारे क्या हैं, टॉयज ही हैं। और वही मैन, वुमन, ठीक है, और सिटी, जैसे हम बोल दें कि शहर, कि कुछ शहरों के नाम बताते हैं, जैसे अहमदाबाद, मुंबई, ठीक है, और भाई कौन सा अपना जयपुर हो गया, और भाई एक लगा लीजिए गुरुग्राम। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, शहर हैं। हमने एक जगह चारों के नाम लिख दिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सारे क्या हैं, शहर हैं। तो वो उसकी क्या बता रहा है, जाति बता रहा है कि सारे के सारे क्या हैं, शहर हैं। ठीक है, तो इसको मेरे साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे, मुझे पूरी आशा है आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे। इसे नोट करते हुए चलें, अपने साथ एक कॉपी पेन रजिस्टर कुछ भी लेकर बैठे और साथ साथ पढ़ते हुए चलें। बहुत अच्छा समझ में आएगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, कॉमन नाउन क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु की जाति का जो बोध कराए, ठीक है, वो क्या है भाई, आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, वो क्या है भाई, आपकी जातिवाचक संज्ञा। इंग्लिश में डेफिनेशन देखिएगा, क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है भाई, आप देखिए एग्जांपल्स क्या है भाई, मोबाइल, गर्ल, टॉय, मैन, वुमन, सिटी, और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो आगे की अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले संज्ञा के, अगले टाइप की, जो संज्ञा का अगला भेद है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगला भेद है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अब अगले की बात करते हैं। ठीक है, देखिए भैया आगे देखिएगा जरा, आगे देखिएगा जरा, देखिए भाई अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन। देखिए भाई कलेक्टिव समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, कलेक्टिव, ठीक है, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना। मतलब क्या होगा भाई, कलेक्ट कर रहे हैं तो कलेक्ट करने के बाद क्या बन जाते हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं भाई, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा किस प्रकार होगी हिंदी में, वो इस प्रकार होगी, जो किसी भी जो किसी भी जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए। बोध कराए कौन सी भाई, समूहवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो
इंग्लिश में डेफिनेशन भी कुछ इस तरह होगी, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है भाई, तो इंग्लिश में भी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, क्या कह सकते हैं भाई कि जो भी किसी समूह का बोध कराए, किसके समूह का, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के समूह का बोध कराए, ठीक है, वो क्या हो सकता है भाई, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा हो सकती है। ठीक है, और इंग्लिश में भी डेफिनेशन कोई ऐसी हार्ड नहीं है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप्स बताने हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है, आप देखिएगा भाई। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, एग्जांपल देखिएगा जरा, एग्जांपल देखिए भाई, पीपल, ठीक है, क्राउड, ठीक है, बैच, टीम। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए पीपल क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्राउड, ये भी क्या है, ये भी सेम ही है, ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है भाई, भीड़ होती है उसमें क्या होता है, लोग ही होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अगला बैच। ठीक है, बैच में क्या होगा भाई, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टीम, टीम में क्या होता है भाई, खिलाड़ी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेयर्स। तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई, क्लास, ये भी क्या होता है भाई, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि हमने ग्रुप्स बता दिए, किसके भाई, सारे ग्रुप्स बता दिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, एक बार दोबारा देखिएगा, पीपल है हमारा फर्स्ट, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्राउड, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। अगला है बैच, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, और नेक्स्ट है हमारा क्लास, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अब हम आगे देखेंगे, आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है अगला इसका टाइप, किसका भाई, संज्ञा का अगला टाइप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अगला टाइप, आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, आगे करते हैं भाई। ठीक है, देखिएगा, अगला है हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, इसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं भाई, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत इजी सी है, जिसे हम क्या कह सकते हैं भाई, हिंदी में कहेंगे किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का नाम क्या है भाई,
पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इंग्लिश में डेफिनेशन देखिएगा। इंग्लिश में डेफिनेशन, मटेरियल नाउन, material noun is a name of matter, name of matter is a नहीं सॉरी is name of matter। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का नाम ही क्या हो सकता है, मटेरियल नाउन हो सकता है। ठीक है, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आगे अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम। एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके, एग्जांपल बहुत सारे, जैसे गोल्ड, जिसे हम कहते हैं सोना। ठीक है, नेक्स्ट सिल्वर, जिसे हम कहते हैं चांदी। और क्या हो सकता है, वुड, लकड़ी। ये सारे क्या है भाई, ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे क्या हैं, पदार्थ हैं। और क्या हो सकता है भाई, और हो सकता है स्टोन। ठीक है, ये क्या होता है भाई, आपका पत्थर। ठीक है, तो ये सारे क्या है भाई आपके, ये सारे हैं मटेरियल नाउन के क्या भाई, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो देखिएगा जरा ध्यान से, किसी भी पदार्थ का नाम, किसी भी पदार्थ का नाम क्या होता है भाई, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखिएगा, मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ मैटर। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ का नाम क्या है भाई, मटेरियल नाउन है। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स देखिए भाई। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, सोना। ठीक है, सिल्वर, चांदी, वुड, लकड़ी, स्टोन, पत्थर। ठीक है, ये सारे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टाइप पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगला टाइप देखिए, अगला टाइप है हमारे नाउन का। कौन सा टाइप है भाई, देखते हैं। ये टाइप होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे इंपॉर्टेंट नाउन होता है भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या आते हैं भाई, भाव आते हैं, हमारी फीलिंग्स आती हैं। ठीक है, तो इसकी जो हिंदी में डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है। देखिएगा सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत जगह काम भी आता है। ठीक है, तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन, किसी भी वस्तु का नाम, वस्तु का नाम, किसी भी वस्तु का नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, ना तो उसे टच कर पाएंगे ना उसे देख पाएंगे, नहीं सकते। क्या होता है भाई आपका, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होती है भैया आपकी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers that thing does not exist
डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है भाई आपका, ये हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको प्रदर्शित करता है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जिसे हम छू या देख नहीं सकते, तो वो क्या हो जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, किसी भी वस्तु का नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं हम, देखिएगा जरा, किसी भी वस्तु का नाम जिसे हम छू या देख नहीं सकते, ठीक है, छू या देख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इंग्लिश में भी कुछ इसी प्रकार डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स दैट थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मैटर, ठीक है, मैटर के रूप में नहीं होगी, पदार्थ के रूप में नहीं होगी, तो हम छू या देख तो अपने आप ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या हो जाती है भाई आपकी, वो हो जाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके आगे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल समझिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही आप देख रहे हैं कि सबसे अलग है, कि ऐसी चीज जिसे हम छू या देख नहीं सकते, वो क्या हो जाती है भाई आपकी भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है। तो देखिएगा, फर्स्ट है हमारा एग्जांपल लव, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्यार या प्रेम। देखिए, ये दिखाई देता है क्या भाई, ये दिखाई देता है, नहीं देता, छू भी नहीं सकते हम इसे, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, और हो सकता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जिसे हम कहते हैं ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी टच किया क्या कभी भाई, किसी की ईमानदारी टच किया, हम ईमानदार व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति को देखते हैं, ईमानदारी को नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा भाई कि ऑनेस्टी क्या है भाई, ओनली फील की जा सकती है, लव है ओनली फील किया जा सकता है, ठीक है। ये फील ओनली जो वर्ड्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और क्या हो सकता है भाई, हेट, जिसे हम क्या कहते हैं, घृणा, घृणा, ठीक है। और क्या हो सकता है भाई, और हो सकता है थेफ्ट, जिसे हम कहते हैं चोरी, चोर देखा जा सकता है, चोरी नहीं देखी जा सकती, ठीक है। किसी की चोरी टच की है क्या आज तक भाई, नहीं कर सकते, चोर को टच कर सकते हो, चोरी को नहीं। टाइम, टाइम, ठीक है भाई, समय, ना तो टाइम देखा जा सकता है और ना टच किया जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हमने तो टाइम देखा है, कहाँ, घड़ी में। भाई आप लोगों ने टाइम नहीं देखा, घड़ी देखी है, ठीक है। टाइम तो जा रहा है, टाइम को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। और देखिए, मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित की किताब टच की होगी, कभी गणित को टच नहीं किया होगा भाई, ये चीज याद रखिएगा, गणित की किताब टच की होगी, गणित को टच नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हो चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, आप समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है, कि वो वाली चीजें जिन्हें हम ओनली फील कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, नाउन के टाइप्स पढ़े, ठीक है, सारे एग्जांपल्स पढ़े। ये यहाँ पर नाउन के टाइप्स खत्म होते हैं। आगे की बात हम हमारी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे दोबारा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। इस दौर में हम एक दूसरे की हेल्प करें उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो हमारी वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।